अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर इब्कादी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ही हसास मगर आम सवाल के ऊपर बात करेंगे। बेटा चाहिए, ये आजमूदा टोटका ज़रूर आजमाएं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो गुस्से, जज्बात या दबाव में नहीं बल्कि आप अकल, तहकीक और हकीकत के साथ देखें और सुनें, क्योंकि यहाँ एक तरफ घर वालों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ माँ की सेहत और तीसरी तरफ मुआशरे की वो सोच जो अक्सर औरत को कसूरवार बना देती है। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि हकीकत आप ये जान लें कि बेटा किसके क्रोमोसोम से तय होता है। सीधी और सादा साइंस में आपके सामने रखूंगा। माँ के अंडे एग्स में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, बाप के स्पर्म में एक्स या वाई होता है। अगर एक्स और वाई मिलेंगे तो बच्चा होगा, अगर एक्स और एक्स मिलेंगे तो बच्ची होगी। यानी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन्याती तौर पर बच्चे की जिन्स का बुनियादी फैसला बाप के क्रोमोसोम, बाप के स्पर्म एक्स या वाई से होता है, माँ से नहीं। और मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्पर्म बनते वक्त स्पर्मेटोजेनेसिस में अमूमी तौर पर एक्स और वाई स्पर्म की तकसीम 50-50 के करीब होती है। यानी कुदरत का बुनियादी चांस तकरीबन बराबर होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। फिर टोटके क्यों मशहूर हैं इसको हम जानते हैं। क्योंकि इंसान को चाहिए कंट्रोल। जब औलाद या जिन्स हमारे हाथ में नहीं होती तो हम नुस्खा, टाइमिंग, ग़िज़ा, देसी टोटका ढूंढते हैं ताकि दिल को तसल्ली मिले। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर मशहूर टोटके साइंसी तौर पर बिल्कुल भी साबित नहीं है। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि ओवुलेशन के दिन ऐसा करो तो बेटा, या इस दिन पहले करो तो बेटी। ये नज़रियात सोशल मीडिया पर और किताबों में बहुत मिलते हैं, मगर माहिरीन की नज़र में मैं आपको ये समझाता चलूँ कि ये यकीनी तरीके बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दावा है, ज़मानत बिल्कुल भी नहीं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम कुदरत की। कुदरत में कुछ पैटर्न दोस्तों हो सकते हैं, मगर ये भी ज़मानत नहीं है। हाल ही में एक बड़ी आबादी के डेटा पर एक तहकीक में ये बात सामने आई कि कुछ खानदानों में बच्चों की जिन्स मुकम्मल तौर पर सिक्के की तरफ 50-50 नहीं होती, बल्कि कुछ फैमिलीज में एक ही जिन्स बार बार आने के इम्कानात थोड़े बढ़ सकते हैं। मसलन लगातार बेटियां या लगातार बेटे, मगर ये भी प्रोबेबिलिटी की बात है, नुस्खा बिल्कुल भी नहीं है। यानी पैटर्न हो सकता है मगर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आ जाता। चौथे नंबर पे सबसे खतरनाक पहलू बेटा चाहिए वाली सोच का समाजी नुकसान, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों अब मैं ज़रा मुआशरे की तरफ आता हूं और ये हिस्सा गौर से आप सुने। दुनिया में जहां बेटे की तरजीह बहुत बढ़ जाए वहां पैदाइश पर जिन्स का तनासुब बिगड़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कुदरती तौर पर आम सतह पर यह होता है कि हर 100 लड़कियों पर तकरीबन 104 से 106 लड़के पैदा होते हैं। लेकिन जहां सिलेक्शन, तरजीह और उसके साथ साथ तरजीह सिर्फ और सिर्फ तरजीह नहीं बल्कि शिद्दत इख्तियार कर ले, वहाँ ये तनासब 110 से 120 या 5 जगह इससे भी ऊपर चला जाता है। और ये याद रखें कि ये समाजी अदम तवाज़ुन की अलामत है। इसका अंजाम क्या होता है वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। औरत की कदर कम, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी, खासकर बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी, शादी के मसाइल, समाजी बेचैनी और सबसे बड़ा जुल्म माँ को कसूरवार ठहराना। मैं दोस्तों याद रखें, मैं साफ कहता हूं कि बच्ची ये हो या बच्चा, माँ का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। पांचवें नंबर पर बात करेंगे मजहबी और अखलाकी ज़ाविये से। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि इस्लामी अखलाकियात में बांझपन, जिसको इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है, उसका इलाज कराना उसूली तौर पर जायज़ समझा गया है, बशर्ते कि शरई हदूद का ख्याल रखा जाए, मसलन मियाँ बीवी के दायरे में। लेकिन यहाँ नीयत बहुत ही अहम है। अगर मकसद सेहत है तो दोस्तों याद रखें कि ख़ानदान की खैर है, तो याद रखें रहनुमाई और इलाज मुफीद है। अगर मकसद सिर्फ जिन्स पर ज़िद है और दबाव है तो ये नफ्सियाती और समाजी तौर पर नुकसानदेह बन सकता है। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स की और तहकीक की, और हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आपको बेटा करने का टोटका मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि ऐसी यकीन दहानी कराना अमली और अखलाकी तौर पर गलत है। लेकिन मैं आपको वो काम ज़रूर बताऊंगा जो वाकई फ़ायदेमंद, सेहतमंद और तहकीक के मुताबिक है। पहला काम, अगर मसला औलाद ना होना है, मतलब इनफर्टिलिटी है, तो फोकस जिन्स पर नहीं फर्टिलिटी पर करें। मर्द और औरत दोनों
अपना चेकअप करें, हार्मोन्स, थायराइड, शुगर और वज़न, और उसके साथ मर्द में सेमन एनालिसिस जो है वो ज़रूर करवाएं। ये वो जगह है जहां मेडिकल साइंस वाकई मदद आपकी कर सकती है। दूसरे नंबर बात करेंगे, अगर मुसलसल हमल ज़ाया होता है या पेचीदगियाँ हैं तो फौरी तौर पर मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप ज़रूर प्लान बनवाएं। तीसरे नंबर बात करेंगे, अगर ख़ानदान या ससुराल का दबाव है तो आप याद रखें कि आपको बेटा नहीं, सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा चाहिए, और घर वालों को भी यही सीखना होगा। दोस्तों, एक नरम मगर वाज़ेह पैगाम मैं आपको जाते जाते देता चलूँ मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि बेटा हो या बेटी हो, औलाद रिज़्क है, इम्तिहान भी, नेमत भी। और आपकी बीवी बहू कोई मशीन बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने समझ लेना है कि वो आपके ऑर्डर के मुताबिक नतीजा दे। अगर आप वाकई समझदार बनना चाहते हैं तो इस टाइटल को, इस वीडियो के टाइटल को, इस सवाल को इस तरह से बदल सकते हैं कि औलाद चाहिए, सेहत, नीयत और हकीकत के साथ रास्ता इख्तियार करें। दोस्तों, इसी मिशन के साथ कि हमने अपनी सोच को बदलना है और इस सोच को हमने तब्दील करना है जो बेटा चाहिए वाली सोच है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इजाज़त चाहूँगा इसी यकीन के साथ कि अल्लाह ताला सबके फैसलों में सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।